बस मकसद यही है, इसका मकसद एक ही है कि हम ICDS प्रोजेक्ट राजवार के सुपरवाइजर्स हैं और कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ सरफेस हुई जिसमें कि न्यूड एलिगेशंस दी गई है। उस एलिगेशन में ये एलिगेट किया गया है कि ICDS जून, सबसे पहले जिसने ये रिपोर्ट फ्रेम किया है उसको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा कोई जोन नहीं, एक प्रोजेक्ट होता है और हंदवारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ राजवार का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले वो इसको करेक्ट करें। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि वंस अगेन, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वंस अगेन व्हेन इट वाज हैपन, अगर वो लिख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी न्यूज़ को डाइसेक्ट करें और डाइसेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, जब भी न्यूज़ निकालें तो प्रोसीजर के थ्रू न्यूज़ को सरेआम लाए। तो हम आपकी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि ICDS प्रोजेक्ट राजवार के ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई है, अगर आप देखेंगे कि जर्नलिज्म के एथिक्स में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप विदाउट एट्रीब्यूशंस एंड विदाउट, यू कैन गो विद द डायरेक्ट कोट्स। आई हैव अ क्वेश्चन to this person who has surfaced this news. We respect them, we respect you all because you are third of our society. मगर मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर हम ये चाहेंगे कि उन्हें हक बनता है कि वो हमसे गवर्नमेंट काम जो करते हैं, जो मुलाजिम हैं, वो उनसे संज्ञान लें। मगर उस संज्ञान लेने का एक प्रॉपर अप्रोच होता है, वो अप्रोच कहीं पे एडॉप्ट नहीं किया गया है और एक मन गन्नत कहानी बना के हमारी डिफेमेशन को टारगेट किया गया है। मैं चाहूँगी मेरे सारे सुपरवाइजर्स जो है, इवन कि हमारे साथ हमारे जो वहाँ न्यूज़ में ये भी लिखा गया कि लोकल्स आर डिमांडिंग, डू यू नो दैट राइट नाउ वी आर हैविंग एटलीस्ट 3 टायर पंचायत। 3 टायर पंचायत में जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें तो हमारे सरपंच साहिबान भी है जो इन्वॉल्व है, ये तो एक ही नहीं ले रहा है, तो वो तो लोकल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है। जब लोकल्स को वहां मेंशन किया गया तो कौन है, क्या है, कैसे, मैं क्रक्स में ये बताना चाहूंगी दैट वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द मीडिया, whether electronic or print, that they always try to make the things transparent. We are not just blaming anybody here, but we are thankful to all of you, media fed whether electronic or print. But we have a question to a person who has drafted this news in a way that it is I can say it's a, you just write down, it's a nude allegation. It's a nude allegation against we government employees. मैं आपको इसकी हकीकत सामने रखना चाहूंगी, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, मगर मैं सामने रखना चाहूंगी कि जब से ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सरेआम आई है तब से हम सुपरवाइजर्स पे डिफरेंट टाइप्स के जो वैकेंसी के दबाव बनाए गए। जितने भी बिजनेसमैन से भी काम कर रहे हैं, हमें कोई, वी डोंट नो एनीथिंग, वी नेवर प्रोड्यूस और इश्यू our procurement document to any person. It is entirely a firm. We don't know. We are always dealing with the firms. If the person had any personal grudge with a person, that doesn't mean he can malign with I can say it's a malified intention to harass we supervisors. I am not talking only for my particular project, but I can quote you thousands of examples where my supervisors are being harassed on the basis of that they are being made a target just to get their personal benefits. बट 2019 से लेके 2023 तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल आप कोट कीजिए जहां पे मेरे सुपरवाइजर्स ने गलत किया होगा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में। इवन हमारे साथ हमारी जो बहनें हैं जो प्रमोट होके आई हैं, उनकी टेक्निकल आई कैन से टेक्निकली वो इतने वो नहीं है, दे आर नॉट डिजिटलाइज्ड, बट यू कैंट बिलीव दैट दे आर डूइंग दैट थिंग, वो उस चीज को कर रहे हैं। और आज की आपको यहाँ बुलाने का मकसद मेन यही है कि हम पे जो एलिगेशंस दी गई है, हम बिना कोई नाम, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी को बदनाम करें,
हमें पूरा समझ आ रहा है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आपकी वसादत से anything with their person, I am telling you on record, we don't know. They can have things with him, but minded those people who have make it a business just to expel someone from there, then we'll expel someone from here, and we will be the hero. Please tell them we have recordings where they like.